अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 सिंपली साइंस बुक आपकी है पेज नंबर 44। इस पर टॉपिक है आपका बियॉन्ड द अर्थ। अर्थ जो है बियॉन्ड द अर्थ आप एक प्लैनेट है जिस पे आप हम सब रह रहे हैं यानी। तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द अर्थ। साइंस जो हम पढ़ रहे हैं सिंपली साइंस में यानी हम सिर्फ अर्थ के बारे में ही नहीं पढ़ते, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स बस इन वाटर और ये चीज़ों के बारे में नहीं है साइंस। इट इज़ ऑल्सो अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जितने तमाम ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में पाए जाते हैं उनके बारे में भी साइंस में हम स्टडी करते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। अर्थ जो है वो इन प्लैनेट्स के ग्रुप में से एक अर्थ भी है, लेकिन इन द स्काई वी कैन सी सम ऑफ दीज प्लैनेट्स इन द स्काई एट नाइट। रात के टाइम हम और भी बहुत से प्लैनेट्स जो हैं देख सकते हैं। ऑल्सो इन द नाइट स्काई वी कैन सी द मून एंड स्टार्स। मून और स्टार्स, चांद और तारे भी हम आसमान पे देखते हैं। वी कैन सी अबाउट 2500 स्टार्स फ्रॉम एनी वन प्लेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन के किसी भी हिस्से से हम 2500 स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं हम देख सकते हैं ज़मीन से ऑन अ क्लियर नाइट। But there are many millions of stars. Most stars so far away we cannot see them without telescope. और इसके अलावा और भी बहुत से स्टार्स होते हैं जिनको हम बगैर टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें दूर की चीज़ें जो हैं बहुत करीब नज़र आती हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं बहुत से स्टार्स को देख सकते हैं। The stars do not go away in the daytime. As the sky gets brighter, the stars seem to get dimmer. दिन के टाइम पे स्टार्स कहीं चले नहीं जाते हैं, ये वहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हल्के हो जाते हैं यानी धुंधले हो जाते हैं, डिमर हो जाते हैं, क्योंकि सूरज जो है, सन जो है वो ब्राइटर हो जाता है डे टाइम में। The sun is a huge ball of burning gases. सन क्या होता है? एक ह्यूज बॉल है ऑफ बर्निंग गैसेस। फ्लेम्स कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। इसमें से जो फ्लेम्स होते हैं वो सरफेस पे आ रही होती हैं अर्थ के, तो ये सब क्या है? सन। अब सन क्या है? द सन इज़ वन स्टार वी कैन ऑफन सी क्लियरली। सन एक ऐसा स्टार है जिसको हम दिन के टाइम पे क्लियरली देख सकते हैं। बाय डे द सन अ स्टार शाइन्स डाउन ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन। क्योंकि हम अर्थ पे, ज़मीन पे हम रहते हैं, ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ है? अर्थ पे है। बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उन पे कोई भी लाइफ नहीं होती है। तो ऑल्दो मोर देन अ मिलियन अर्थ वुड फिट इनसाइड इट, द सन इज़ ओनली अ स्मॉल स्टार। सूरज जो है वो भी एक छोटा क्या है? स्टार है। मैनी स्टार्स आर मच बिगर देन द सन लुक्स बिगर देन अदर स्टार्स because it is much nearer to us. It is about 150 million kilometers away. सन जो है वो ज़्यादा करीब लगता है, लेकिन इसीलिए हम सन को क्लियरली देख सकते हैं। Whereas the other stars are much further away than this. दूसरे स्टार्स जो हैं वो बहुत दूर होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। The light from the sun is also bright that we cannot see the other stars during the day. अब इनसाइड द सन कैसा होता है? सन के अंदर क्या होता है ये पढ़ेंगे। लाइक आवर अर्थ द मून द सन इज शेप लाइक अ सिफियर। सन का भी शेप एक सिफियर की तरह है, जैसे कि अर्थ का शेप होता है, मून का शेप होता है। द मीन्स इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल। ये भी एक बॉल की तरह राउंड होता है। अनलाइक द अर्थ एंड द मून विच आर सॉलिड एट लीस्ट ऑन द आउटसाइड, द सन इज़ अ जाइंट बॉल। सन क्या है? एक बहुत बड़ा जाइंट बॉल है ऑफ वाइट हॉट गैसेस। और इसमें से बहुत सी गर्म गैसेस जो है, आपने पिक्चर में भी देखा है कि ह्यूज बर्निंग गैसेस पाई जाती हैं गैस में, सन में। डीप इनसाइड द सन न्यूक्लियर रिएक्शन। और किस चीज़ का रिएक्शन होता है इसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन। रादर लाइक दोज इन एन एटमिक बॉम्ब। एटमिक बॉम्ब जो है, जब आप देखते हैं कि इससे भी बहुत से रिएक्शन यानी क्या है? न्यूक्लियर एटमिक बॉम्ब आर टेकिंग प्लेस एट ऑल टाइम एंड दे प्रोड्यूस द सन्स हीट एंड लाइट।
बहुत ज़्यादा जो शिद्दत गर्मी की शिद्दत जो है वो सन से ही पाई जाती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, और इवन के लाइट भी, रोशनी भी सन से ही प्रोड्यूस होती है। द सन ऑफ द अर्थ इज़ नेवर स्टिल, ये एक जो सन का जो सरफेस है वो एक जगह पे ठहरा हुआ नहीं होता है, वो मूव हो रहा होता है, अपनी ही जगह पे है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे वो कभी फैल रहा है, कभी बहुत यानी मूव हो रहा है। इट्स नॉट स्टिल, एक जगह पे वो बिल्कुल स्टिल नहीं होता। जाइंट टंग्स ऑफ बर्निंग गैस शूट, इसमें से गैस जो है ऐसे लगती है जैसे शूट हो रही है, जैसे आप देखते हैं कि फायर जब शूट करते हैं तो किस तरह से शोले जो हैं वो शूट हो रहे होते हैं, तो बर्निंग टंग्स जो हैं वो शूट हो रही होती हैं गैसेस। फ्रॉम इट टू हाइट ऑफ मिलियन किलोमीटर्स, द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन is about 6,000 degrees Celsius, but deep inside it its temperature is believed to be about 16 million degrees Celsius. Although we cannot see it, सूरज को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन the sun is shining all the time by night and by day. इसलिए सूरज जो है वो अगर 6,000 डिग्री सेल्सियस डीप टेम्परेचर है उसका, तो 16 मिलियन जो है वो उसका डिग्री टेम्परेचर इनसाइड भी है, और इस हम सूरज को डे एंड नाइट दोनों में हम देख सकते हैं। अब एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से हमें कौन सी एनर्जी हासिल होती है, सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? विच एनर्जी विदाउट द हीट, हीट जो गर्मी है और रोशनी जो है लाइट एनर्जी जो है हमें फ्रॉम द सन, हमें वी वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, अगर सूरज ना निकले तो कोई भी लाइफ जो है ज़मीन पे आपको नहीं पाई जाएगी। सिर्फ पानी ही नहीं होता है कि बस पानी ही हो और हम जिंदा रह सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, हमें सूरज की रोशनी भी चाहिए और हमें पानी तो है, लेकिन साथ साथ हमें गर्मी और रोशनी की भी बहुत सारी ज़रूरत होती है। जिस तरह से आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पौधा कैसे अपनी ग्रो कर रहा है, कैसे वो पूरा अपना हाउ अ प्लांट मेक्स इट्स फूड विद यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की रोशनी से वो कैसे अपने पूरा एक सर्कुलर जो है कंप्लीट करता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ऑक्सीजन जो है वो तो सांस लेने के लिए काम आती है, इसी तरह से सनलाइट से वो अपने लिए कैसे फूड भी हाउ अ प्लांट मेक्स बनाता है। देयर फूड एंड ऑल आवर फूड्स कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, और हमारी भी जो खुराक है वो कहाँ से हम हासिल करते हैं? पौधों से। वाइल दे आर मेकिंग देयर फूड, प्लांट्स मेक ऑक्सीजन एज अ वेस्ट सब्सटेंस एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड दिस गैस टू ब्रीथ। ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट के लिए एक वेस्ट सब्सटेंस होती है, लेकिन हम इंसानों के लिए वो एक क्या है? सांस लेने के लिए, ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है इसकी, ऑक्सीजन गैस की। वी even when we burn wood, coal, oil or gas to obtain heat or light, we are burning the remain of plants or and animals that grew in sunlight millions of years ago. तो never, ये तो सारा जो है हमें एक सन का कैसे एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस होती है, क्योंकि प्लांट उसको लेता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। अब हम कहाँ से फूड हासिल करते हैं? हम पौधों से अपनी खुराक जो है हासिल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो फिर हमारे पास जो है आ जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन तो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी में आपने क्या करना है? नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट कैन डैमेज योर आइज एंड इवन मेक योर ब्लाइंड। सूरज को कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए कि हमारी आंखों से हम इस रोशनी जो है ब्लाइंड यानी बिल्कुल भी हम देख नहीं सकेंगे। अब ये स्टूडेंट्स आपका कुछ जर्नल वर्क है विच यू हैव टू डू इन योर बुक बियॉन्ड द अर्थ। अर्थ जो है वो कैसे दिखती है एज सीन फ्रॉम द स्पेस, स्पेस में अर्थ कैसे दिख रही है, और उसके बाद सन के बारे में आपने क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं जर्नल में। राइट द फैक्ट्स अबाउट द सन, आपने कुछ फैक्ट्स लिखने हैं। The sun is so far from the earth that its light takes 8 minutes to reach the earth.
There is one star can be seen clearly in the daytime is the sun. It is only a small star. Describe the shape of the sun. What is inside the sun? Your next question is how a plant makes its food using the energy. अब आपने प्लांट की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपनी बुक में से ही और बताना है कि कैसे अपने लिए फूड जो है बना रहा है. एंड यू कैन राइट सम पॉइंट्स ऑल्सो. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन. हाउ ड्रॉ भी करना है और आपने एक्सप्लेन भी करना है. लाइक रूट जो है वो सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. स्टेम के ज़रिए कैरी करते हैं. फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब. प्लांट मेक ऑक्सीजन एज अ वेस्ट सब्सटेंस. लास्ट में सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 4. योर टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 46, द सोलर सिस्टम. As the sun turns on its axis, many earth objects circle around it. आपने अक्सर देखा होगा कि अर्थ जो है वो मूव करती है on its axis. These objects and sun makes up what is called a solar system. और फिर इसमें क्या बन रहा होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स जब मूव करते हैं अपने अपने एक्सिस पे तो ये क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज ओवर 12,000 million kilometer across. The largest and hottest object in it is the sun. सन के करीब ही ये सब अपने अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे होते हैं, मूव करते हैं. The sun provides the light and heat for the rest of near solar system. जो सन है वो इन पूरे सोलर सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, हीट और लाइट. अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्लैनेट्स. आपने सन के बारे में पढ़ लिया. अब सोलर सिस्टम बनता है सन के जो ऑब्जेक्ट्स जो सन के पास अपने एक्सिस पे मूव कर रहे होते हैं, जिसमें अर्थ जो है उसके बारे में तो हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ जो है वो मूव्स अराउंड द सन. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स. आफ्टर द सन द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम आर द प्लैनेट्स. सन के बाद जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है सोलर सिस्टम में, planets हैं. There are 8 major planets in the solar system. 8 major planets हैं और जो प्लूटो है lost its status as the 9th planet in 2600. यानी 2006 में प्लूटो जो था उसका कोई स्टेटस नहीं है. But there are 8 major planets and now classified as a dwarf planet. One of the major planets is the Earth we live on. अर्थ के बारे में तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं. Each of the planets rotates or spins on its own axis. Rotates और spins यानी वो अर्थ प्लैनेट जो हैं ये सब चूँकि राउंड शेप के होते हैं, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि बॉल को जब हम राउंड घुमाते हैं तो कैसे वो स्पिन कर रहा होता है. या आप वो जो एक लट्टू जो होता है, टॉप जो होता है, उसको जब आप ग्राउंड पे थ्रो करते हैं तो इट स्पिन्स ऑन दैट, तो वो कैसे घूम रहा होता है, इट इज़ द स्पिनिंग. उसको क्या कहते हैं, स्पिन करना. एट द सेम टाइम ईच प्लैनेट इज मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट. ऑर्बिट यानी अपने अपने दायरे में हर प्लैनेट जो है मूव कर रहा होता है इन द सेम डायरेक्शन अराउंड द सन. और ये सब किसके अराउंड कर रहे होते हैं, सन के. लाइक आवर अर्थ सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स हैव मून विच सर्कल अराउंड द. और हर प्लैनेट के क्या होता है, एक मून है जो कि अपने अपने सर्कल अराउंड कर रहा होता है. वो मून भी अपने प्लैनेट के अराउंड सर्कल करते हैं. अनलाइक द स्टार्स प्लैनेट्स डू नॉट सेंड ओनली आउट एनी हीट और लाइट. सन तो कोई प्लैनेट्स जो हैं वो कोई हीट कोई एनर्जी कुछ भी सेंड आउट नहीं करते हैं. ओनली द सन जो है वो हीट और लाइट सेंड करता है. Planets seem to shine brightly in the sky only because they reflect the sunlight just as a moon does. Planets also get their heat from the sun. 3 of the planets, Mercury, Venus and Mars, are rocky. अब ये 3 planets जो आप देख सकते हैं, जो सबसे शुरू में
सन के करीब है, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स, ये सब क्या है, एक पत्थर की तरह होते हैं, रॉकी होते हैं, पत्थर पथरीले होते हैं। लाइक आवर अर्थ, इनके बीच में ही क्या है, अर्थ भी है। द अदर हैव स्मॉल रॉकी कोर्स बट आर कवर्ड विद डीप लेयर ऑफ लिक्विड एंड गैस। दूसरों के इर्द गिर्द और क्या कवर्ड होता है, गैस। द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, जो सन के करीब होते हैं उनका क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, टू हॉट फॉर लिविंग थिंग्स टू बी इनसाइड एबल टू सर्वाइव। अब अर्थ पे इतनी गर्मी होती है तो हमें इतनी परेशानी हो रही होती है कि आज तो बहुत शदीद गर्मी है। तो जो प्लैनेट्स बिल्कुल सन के करीब होते हैं उन पर इतनी शदीद गर्मी होती है, हीट होती है, तो उस पर कोई भी जानदार चीज़ जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। आर टू कोल्ड फॉर लिविंग थिंग्स। और जो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। अब ईयर्स कैसे बनते हैं, साल कैसे बनता है, पूरा साल जो है वो किस तरह से, अर्थ का हम एक साल ईयर देखते हैं कि अर्थ में अक्सर हम कहते हैं कि 365 डेज़ में एक ईयर जो है कंप्लीट होता है। क्योंकि ये कैसे कंप्लीट होता है, जब अर्थ अपना ऑर्बिट, अपना जो पूरा एक सर्कल है, अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो वो क्या होता है कि एक पूरा साल कंप्लीट हो जाता है। 365 डेज कंप्लीट होते हैं एंड दैट इज़ द ईयर। ईच ऑफ द अदर प्लैनेट्स टेक डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम ऑर्बिट। द टाइम इट टेक्स डू दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर। मर्क्यूरी टेक्स, हर प्लैनेट का अपना अपना ईयर होता है। मर्क्यूरी के कितने डेज होते हैं, 88 डेज। सन एंड देयरफॉर अ ईयर ऑन मर्क्यूरी इज 88 डेज। इसके अलावा प्लैनेट सन के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस पे पाए जाते हैं, जिसमें एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स, ये 3 अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी अर्थ पे पाए जाते हैं और इनमें ये ज़्यादातर पत्थरों की तरह होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और मिलियन ऑफ एस्टेरॉइड्स ऑल्सो ट्रैवल अराउंड द सन, यानी ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये भी चक्कर लगा रहे होते हैं सन के इर्द गिर्द, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये। मेटियोर्स भी आप देख सकते हैं, ये भी मेटल मिक्सचर एंड बोथ ऑफ स्मॉलर मेटियोर्स होते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज के आसपास घूम रहे होते हैं। दीज आर द पीस ऑफ रॉक, ये पत्थर के, बड़े बड़े पत्थरों के पीस होते हैं। विच आर एंटर द अर्थ, कभी कभी हमारी ज़मीन पे भी आ जाते हैं। समटाइम्स दे कैन बी सीन एट नाइट, कभी रात को देखते में आते हैं अर्थ एटमोसफियर। दे आर देन कॉल्ड द शूटिंग स्टार्स, और इनको क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। सेवरल टाइम्स अ ईयर दे आर होल शावर्स ऑफ शूटिंग स्टार्स। शावर्स यानी ये सब पत्थर जो है शावर की तरह हमारी अर्थ पे बरस रहे होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम कमेट स्वीप अक्रॉस द स्काई, और कुछ बीच बीच में कुछ टाइम के अरसे से कमेट्स भी स्वीप कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। और इनके भी शेप जो है, दीज ग्लोइंग स्फीयर्स ऑफ गैस एंड डस्ट हैव लॉन्ग स्ट्रीमिंग टेल्स। इनकी एक, जब ये गुजरते हैं तो इनकी एक लंबी सी दुम भी बनती है, जिसको हम दुम वाले स्टार्स भी कह सकते हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लॉन्ग सी टेल नज़र आ रही है, वाइट सी मिल्की स्टार्स होते हैं ये। लेफ्ट ओवर फ्रॉम व्हेन द आउटर प्लैनेट्स वर फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और एक बहुत ही वाइट सी इसकी टेल होती है। एंड योर जर्नल वर्क इज स्टूडेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। You can draw or you can stick picture and define the solar system. Define the solar system. सोलर सिस्टम में आपने बताना है कि सोलर सिस्टम क्या होता है। The sun and the 8 major planets that orbit the sun move around the sun is the solar system. पिक्चर में आपने देखा होगा कि 8 major planets जो हैं मूव करते हैं around the sun. Question number 2, explain the planets in the solar system. Planets क्या होते हैं, planets के बारे में आपने explain करना है। और फिर the largest objects in the solar system जो है planets हैं। Each planet rotates or spins on its
एक्सिस, ये वाइट लाइंस पे आप देख सकते हैं हर प्लैनेट जो है अपने अपने दायरे में रोटेट कर रहा होता है, स्पिन करता है. Planets do not send out any heat or light. Some planets have small rocky cores. Planets near the sun are too hot and the planets far away are cold. How many planets are there? You can write the names of the planets, but you have to write the name of the planets according to their numbers. And students, these are the pictures of orbit. The Earth कैसे orbit कर रहा है around the sun. इसमें आप देखेंगे ये पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो 365 जो हमने ईयर पढ़ा था वो पूरे ईयर के लिए ये पूरा सन के जो है अपना ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है. देन दे एन एस्ट्रॉयड, कॉमेट एंड मेटियोर्स. मेटियोर्स आप देख सकते हैं दे हैव शूटिंग स्टार्स की तरह आ रहे हैं एंड दे आर विद अ टेल ऑल्सो, वाइट टेल्स की तरह शो हो रहे हैं. यू हैव टू राइट, गिव वन वर्ड आंसर. नंबर 1 है द टाइम प्लैनेट टेक्स टू ऑर्बिट द सन इज कॉल्ड ईयर. Number 2, the smaller and minor planets travel around the sun are called asteroids. The pieces of rock, metal and mixture of both which enter the Earth's atmosphere are meteors. ये shooting stars भी कहलाते हैं. Number 4, the last is the glowing sphere of gas and dust have long streaming tails of light are comets. So students, this is your journal work. You have to complete your work and bring your journal for correction as soon as possible. आप जल्दी लेकर आइए अपना जर्नल्स कंप्लीट करके.